हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्री बॉडी डायग्राम एंड कनेक्टेड मोशन। फ्री बॉडी डायग्राम में वी हैव लर्नड कि कौन कौन सी मुझे फोर्सेस काउंट करने जब मुझे फ्री बॉडी को प्लॉट करना है। उसके बाद मैंने कनेक्टेड मोशन की बात की थी। वहां पर मैंने ये कहा था कि अगर कनेक्टेड मोशन में क्या था, एक मेरा स्ट्रिंग था, उसके ऊपर मैंने वेट्स लगाए थे पासिंग ओवर अ पुली, उसको मैंने नाम दिया था कनेक्टेड मोशन। उसमें भी फिर मैंने 3-4 केसेस किए थे कि अगर वेट आपका वर्टिकली हैंग्ड है या आपने टेबल के ऊपर रखा हुआ है या इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, तो वो सब चीजें बेसिक थी मेरी कनेक्टेड मोशन के लिए। और उससे पहले मैंने बात की थी फ्री बॉडी डायग्राम कि मुझे कौन कौन सी फोर्सेस, जब फ्री बॉडी प्लॉट, एक मैंने एफडी प्लॉट करनी किसी बॉडी की, तो मुझे कौन कौन सी फोर्सेस को काउंट करना है। अब हम उसी लेक्चर को आगे एक्सटेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है बेटा मेरे पास कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है प्रॉब्लम नंबर 1 और एक बॉडी बच्चों ये है। दोनों बॉडीज मैंने रखी हुई हैं, राइट। एक का मास m1 है, एक का मास m2 है और मैंने फोर्स लगाई है F इस डायरेक्शन से। मुझे क्या करना है, फाइंड एक्सलरेशन। क्या निकालना है, फाइंड एक्सलरेशन। एक तो ये निकालना है बच्चों, ठीक है जी। मुझे क्या निकालना है, फाइंड एक्सलरेशन। उसके बाद नंबर 2 पे क्या करना है मुझे, अब मैंने क्या बताया था, ये फोर्स इसके ऊपर एक्शन करेगी तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। क्या निकालना मुझे, एक तो फाइंड एक्सलरेशन और सेकंड मैंने क्या कहा है, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन जैसे ही लिखूंगा तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि इसका वेट नीचे काम करे, वो तो ऊपर को होता है, वर्ड लगाना पड़ेगा बिटवीन द बॉडीज। बिटवीन द बॉडीज मुझे दो काम करने हैं बच्चों। तो देखो मैंने क्लियर किया कि नॉर्मल रिएक्शन कौन सा निकाल रहा है, जो बॉडी के बीच में काम करेगा। अब वही बात आ जाएगी, सबसे पहले मुझे क्या प्लॉट करना है, एफबीडी प्लॉट करनी है। मेरे पास एक ये बॉडी है, अलग अलग बॉडी बना दूंगा मैं दोनों को। कल बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि जब फिर एफबीडी बनाना हो, दोनों बॉडीज को अलग 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 दिखा दो। इसके ऊपर फोर्स काम कर रही है F, ये इसके ऊपर क्या करेगी, एक्शन करेगी N, और ये इसके ऊपर क्या करेगी, रिएक्शन करेगी N, राइट। इसका वेट mg नीचे काम करेगा, जिसको नाम देना है मुझे m1g, और इसका नॉर्मल रिएक्शन R कहाँ होगा, उसको मैं R1 मान रहा हूं ऊपर को, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ये मैंने नाम देने हैं। ऐसे इस केस में क्या होगा बच्चों, इसका वेट m2g नीचे काम करेगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन R2 कहाँ काम करेगा। ये दोनों बॉडीज की मैंने सबसे पहले, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करना है मुझे, सबसे पहले मुझे इनकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। ठीक है बच्चों, फॉर बॉडी ऑफ मास m1, फॉर बॉडी ऑफ मास m1। हाँ जी बच्चों, देखो क्या है इसके अंदर, मैंने F फोर्स अप्लाई की है, N पीछे को आ गई है, इज इक्वल टू A। सपोज A एक्सेलरेशन है सारे सिस्टम के अंदर, क्योंकि फोर्स लोगों का सिस्टम सारा आगे मूव करेगा, दोनों बॉडीज टच कर रही हैं, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। फॉर बॉडी ऑफ मास m2 क्या बन जाएगा बच्चों, इसमें सिर्फ एक काम कर रहा है, N इज इक्वल टू m2, दोनों को ऐड कर लो, F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू A, और A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एंड व्हाट इज N, N ये आ जाएगा, तो व्हाट इज योर N, m2A, m2F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, सेकंड मेथड। मैंने फोर्स F अप्लाई किया बच्चों, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। फोर्स कौन सी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, F अपॉन m1 प्लस m2। इसको करने के बाद अगर मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालना बिटवीन द बॉडीज, तो मुझे ये तो प्लॉट ही करनी पड़ेगी। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि मैं मुझे n निकालना है, इसको ध्यान से देखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, n बराबर m2 है, क्योंकि मुझे पहले वाले की जरूरत ही नहीं है अब। तो व्हाट इज n, m2F बाय आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। मतलब ये जो स्टेप किया आपने, ये जो दोनों को आपने, देखो ये इक्वेशन मुझे फिर भी चाहिए,
वही मैंने कल भी बताया था कि शॉर्टकट नेवर मीन्स कि आपको इक्वेशन नहीं चाहिए होगी। शॉर्टकट का मतलब ये है कि आप कुछ हद तक उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट लगाते हुए आई हैव टू बी केयरफुल, मैं कहीं स्टेप को मिस ना कर जाऊं। ये तो मुझे फिर भी बनानी पड़ेगी ये इक्वेशन, तो ये बना के मैंने ऐड करके निकाल दी, यहां से यही है डायरेक्ट निकाल दिया। तो कोई शॉर्टकट में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा देखने में लगता है फर्क पड़ रहा है, लेकिन कोई लंबा चौड़ा नहीं पड़ेगा। देखो ए मुझे यहां पर मैंने ये डायरेक्ट निकाल दिया, तो मैंने सिर्फ क्या किया, एक ये इक्वेशन फालतू लिखी है, ये मुझे चाहिए थी, इन दोनों को ऐड किया, ये बन गया। ये आपकी बुक में शॉर्टकट, कुछ बुक्स में आपको ये शॉर्टकट मिलेगा कि टू एक्सेलरेशन टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट इज एक्सेलरेशन। देख लीजिए फोर्स F लग रही है, सारा सिस्टम आगे मूव करेगा। सपोज A इज कॉमन एक्सेलरेशन, इसमें भी A है, यहां बनाता हूं मैं, इसमें भी एक्सेलरेशन A है और इसमें भी एक्सेलरेशन, दैट इज कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो बच्चों आपको? इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो बच्चों आपको? मैंने ये पूरा सिंप्लीफाइड वे में किया। सबसे पहले ये मेरा बेसिक रूल है, ये फिर मेरे को जहां जहां चीजें शॉर्टकट कर सकता हूं मैं करता चला जा रहा हूं। तो कोई डाउट हो बच्चों इस न्यूमेरिकल में आपको? तो ये न्यूमेरिकल आपका नॉर्मल कैलकुलेशन वाला था, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बॉडीज मैंने कैलकुलेट की है। ठीक है बच्चों, देख लो इसको। नेक्स्ट करता हूं मैं। अभी तो यहां मेरे पास सिर्फ 2 बॉडीज थी, अगर बॉडीज 3 हो तो क्या होगा? रब कर रहा हूं बच्चों मैं इसको। अगर बॉडीज 3 हो तो क्या होगा बच्चों? अगर बॉडीज 3 हो तो क्या होगा? ये 3 बॉडीज है भाई। वैसे ही फोर्स F अप्लाई की है बच्चों। F मास M1, मास M2, मास M3। मुझे सोल्यूशन निकालना भाई। क्या निकालना है? नंबर 1 एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन, अब यह ध्यान से सुनना, ब्लॉक M1 एंड M2। सिर्फ एक ही पूछ रहा है ये वाला, एक ही पूछ रहा है बीच वाला। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ भाई इसकी सॉल्यूशन के लिए। एक ये छोटा ब्लॉक बनेगा, ये उससे बड़ा ब्लॉक बनेगा और लास्ट में सबसे बड़ा ब्लॉक बन जाएगा। राइट, मैंने फोर्स लगाई इधर F, इसको क्या मिलेगा? पहले इधर को N1, इसको ये मिलेगा N1, इसने लगाया इसके ऊपर N2, ये इसको क्या मिलेगा? N2। ये मास कितना है? M1। ये मास कितना है? M2। ये मास कितना है? M3। लो जी, पहले क्या बनेगा? F माइनस N1 इज इक्वल टू M1A, राइट। N1 माइनस N2 इज इक्वल टू M2A और N2 इज इक्वल टू M3। तीनों को ऐड कर लो भाई। F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A और A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ये मैं सीधा भी कर सकता था, टोटल फोर्स बाय टोटल मास, राइट। लेकिन फिर मुझे उसने बीच का रिएक्शन पूछा तो मुझे चाहिए होगा, ये तो इक्वेशन चाहिए होंगी। क्यों? मेरे पास N1 पूछा उसने, चांस की बात है, तो N1 के लिए पहले मुझे N2 निकालना पड़ेगा, फिर N1 निकलेगा। या N1 यहां से भी आ सकता सीधा, M1A माइनस F करके। अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो काम को। N1 यहां से सीधा निकल सकता है, ये मुझे पता लग गया है तो सीधा निकाल दूं। या मैं क्या करता हूं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सारे निकाल देता हूं, सारे निकाल देता हूं। पहले N2, तो दैट विल बी M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको पुट कर लो, यहां पर N1 आ जाएगा। व्हाट इज N1? M2A प्लस what is N1? N2A plus N2. N2 is this M3F upon M1 plus M2 plus M3। अब M2A ये F हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाय ये भी हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M3F अपॉन M1 प्लस M2
प्लस M2 प्लस M3, राइट बच्चों। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, F कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा M2 प्लस M3 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। देख लो बच्चों, चेक कर लो। अब मैं इसको थोड़ा सा और एनालाइज करूं इसी डायग्राम को। देखो जी, मैंने पहले कहा ये डायग्राम मेरे पास क्या है, मैंने F अप्लाई किया था इसके ऊपर, N1 इधर आ गया, और जो N1 है वो बचे हुए दो मास को आगे खींच रहा है। अगर मैं इनडायरेक्टली चेक करूं, इनडायरेक्टली दिस इज N1, दोनों अब जैसे F लगाया था वैसे N1 लग रहा है दोनों के ऊपर। चेक कर लो भाई, व्हाट इज N1? फोर्स, टोटल मास कौन से वाला, ये वाला, इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये चीजें आपको तब आएंगी जब आपको बेसिक सारे क्लियर होंगे। तो पहले मैं हर स्टेप को कर रहा हूं आपके लिए। यू कैन चेक इट, जो N1 है इन दोनों को मूव कर रहा है आगे, वो ड्यू टू दिस N1 मूव कर रहे हैं। दिस इज M2, दिस इज M3, दिस इज योर M1 एंड दिस इज योर N1। तो चेक कर लो, अभी जो मैंने दो बॉडीज का क्वेश्चन किया था वही तो बन गया ये। लेकिन एक्सेलरेशन मेरा वो शुरू से तीनों से निकलेगा वो। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। अब वो क्या कहता है, इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन मास M3 वेदर दिस रिएक्शन विल चेंज और विल रिमेन सेम। अब वो क्या कहता है कि मैंने फोर्स यहां की बजाय यहां लगा दी, अब बताओ ये N1 चेंज होगा या वही रहेगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको मुझे करना भाई, पहले यहां तक देखो भाई। अब मैं वहां फिगर बनाता हूं दोबारा, ये अब कर रहा हूं, ये तो मतलब वैसी बनाई थी मैंने आपके लिए। नाउ व्हाट इज सेइंग, सेम सिस्टम है, ये M3 हो जाएगा, दिस इज M1, दिस इज M2। अब मैंने फोर्स लगाई है इस तरफ से, गेन सेम कम, एक्सेलरेशन निकालो और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक M1 एंड M2 निकालो, बिटवीन ब्लॉक्स M1 एंड M2 निकालो, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बच्चों। अब यहां पर फिर तो एक ये बन जाएगी और थर्ड ये बन जाएगी बच्चों। आपने ऐसे फोर्स लगाई F, इसको एक मिल गया यहां पर। अब इसको नाम मुझे N1 देना पड़ेगा, चांस की बात है। ये क्या होगा N1, इसको मिलेगा यहां से N2 और ये क्या हो जाएगा N2। ये M3 है, बाहर लिख देता हूं ताकि हौच पौच ना हो। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ठीक है बच्चों। इसको मैं यहां से बाउंड्री लगा रहा हूं। एक्सेलरेशन तो वही फोर्सेस, पहले तीन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कौन कौन सी बनेगी पहले भाई, F माइनस N1 इज इक्वल टू M3A, सबसे पहले ये वाली बन रही है। उसके बाद अब सारे इधर आना है, क्यों इधर को है ये, जब इधर को F है, इधर को क्या बन जाएगा N1 माइनस N2 इज इक्वल टू M2A, और M2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा जी, दोनों का सबको ऐड कर लो। F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, और A तो सेम आएगा, A में क्या फर्क पड़ना है मेरे पास, M1 प्लस M2 प्लस M3। अब मुझे क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स M1 एंड M2, तो वो N2 पूछ रहा है। N2 सीधा यहां पुट कर सकता हूं मैं। व्हाट इज N2, क्या बन जाएगा M3, F ये पुट कर दिया मैंने साथ साथ, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो आज मेरे पास ब्लॉक्स का रिएक्शन ये आ रहा है, और पहले मेरे पास ब्लॉक का रिएक्शन ये आ रहा था बच्चों। तो देख लो रिएक्शन में फर्क पड़ गया है। आर यू गेटिंग इट, और रिपीट करना है मुझे। एक ही क्वेश्चन चल रहा है मेरा, पहले दो वालों में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उधर लगाओ इधर से लगाओ, फर्क वहां पे भी पड़ेगा। चलो अभी करते हैं उसको भी। तो लेकिन ये तीन वाले में मैंने पूरा क्लियर कट आपको कर दिखाया है कि मैंने फोर्स इधर से लगाई है तो रिएक्शन की वैल्यू ये आ रही है, अगर मैंने फोर्स इधर से लगाई है तो रिएक्शन की वैल्यू ये आ रही है। अब एक न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी किससे करते हैं, विद न्यूमेरिक वैल्यू से करते हैं। देख लो बच्चे, पहले इसको कॉपी कर लो, आप कॉपी कर लो बच्चों। ये मेरा केस 1 है और ये केस 2 है। दोनों केसेस के लिए ये काम किया है मैंने, एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स M1 एंड M2 निकाला है बच्चों। ठीक हो गया, देख लो बच्चों, इसको पेन डाउन कर सकते हो आप। आगे चल रहा हूं मैं।
ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 2 था बेटा मेरा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है मुझे। अब मैं विद न्यूमेरिक वैल्यूज करूंगा क्वेश्चन को एक, ताकि मुझे कंसेप्ट की क्लैरिटी हो थोड़ी सी कि बेसिकली है क्या, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू से मुझे चीजें जल्दी समझ आती हैं। यहां तो अननोन है, तो वो फील नहीं आता बेटा हमारे को उस चीज का। राइट, देखो जी क्वेश्चन नंबर 3। सपोज एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, ये 4 kg की है और ये 6 kg की है। फोर्स लगाई मैंने यहां से कितनी, 20 न्यूटन की। व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये पहले बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, ताकि कहीं भी दिक्कत ना आए मेरे को। ये मैंने लगाई है, इसके ऊपर F बच्चा जी, ये क्या बनेगा N, आज तो एक ही बनेगा रिएक्शन, इसके ऊपर N काम करेगा बस। ये 4 kg का है, ये 6 kg का है, तो 4 इंटू ए और N इज इक्वल टू 6 इंटू ए, दोनों को ऐड कर दो। F बराबर है 10A, A बराबर है F बाई 10, F कितना है 20/10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। व्हाट इज N, 6 इंटू ए इज इक्वल टू 6 इंटू 2 बराबर है 12 न्यूटन। व्हाट इज, ये 12 न्यूटन होगी। व्हाट इज फोर्स ऑन दिस वन, तो व्हाट इज F माइनस N इज इक्वल टू 4 इंटू 2 बराबर है 8 न्यूटन। एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसको ब्लॉक को बड़ा बनाओगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे एक मेरे पास ये ब्लॉक है और एक मेरे पास ये बड़ा ब्लॉक है। जब मैंने फोर्स यहां लगाई 20 न्यूटन की, ये 20, तो जिसमें से 8 न्यूटन फोर्स इसको मिल रही है और 12 न्यूटन फोर्स इसको मिल रही है। देख लो, चेक कर लो, ये 8 न्यूटन इसको मिल रही है F माइनस एन और 12 न्यूटन उस पर आ रही है। इट मीन्स जो मेरी बॉडीज इन कॉन्टेक्ट हैं और वो जब सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं, तो फोर्स अपने आप प्रोपोर्शनेटली डिवाइड हो जाएगी। इसको सिर्फ 8 मिलेगी, 12 आगे पहुंच जाएगी। अगर यही फोर्स मैं इस डायरेक्शन से लगाऊंगा, फिर देख लो, फिर वही रहेगा। अगर मैंने फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन से, पहले फिगर बनाता हूं मैं ताकि फिर नीचे सॉल्व कर सकें उसको। अब मैंने फोर्स लगाई है 20 न्यूटन की इस डायरेक्शन से, ये वही 4 kg की है, ये वही 6 kg की है। अब एक फोर्स, ये बॉडी क्या बनेगी मेरी, ये बनेगी बच्चों। मैंने 20 लगाई है यहाँ से F, इसको नॉर्मल पीछे को वापस मिलेगा, इसको नॉर्मल आगे को, तो क्या हो जाएगा अब F माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू ए और N इज इक्वल टू 4 इंटू ए। दोनों को ऐड कर लो, वही F इज इक्वल टू 10A आ जाएगा। तो A बराबर है F बाय 10 आ जाएगा, 20/10 वही 2, वो तो सेम रहेगा ना बेटा, 2 मीटर पर। लेकिन 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 ध्यान से सुनो, अब ये F माइनस एन कौन सी है, ये वाली है। तो देख लो F माइनस एन कितना आ रहा है बच्चों जी, 6 इंटू 2 12 न्यूटन और N कितना आ रहा है 4 इंटू 2 8 न्यूटन। तो इसको 12 न्यूटन मिल रही है, इसको 8 न्यूटन। और रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 8 न्यूटन। यहां कितनी वैल्यू रिएक्शन की, 12 न्यूटन, क्योंकि रिएक्शन ने उसको सप्लाई करना है। वो बड़ी बॉडी है तो रिएक्शन बड़ा जाएगा उसके पास, फोर्स का ज्यादा प्रोपोर्शन बड़ी बॉडी पे चला जाएगा। यहां पर क्या था, 6 किलो की थी बॉडी है, 6 kg। इसने इसके ऊपर आगे रिएक्शन देना है, वो छोटी बड़ी रिएक्शन छोटा जाएगा आगे। तो रिएक्शन जो है आपके फोर्स को रिवर्स करने पे चेंज हो जाते हैं। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर है? तो जब मैंने फोर्स अप्लाई की है, फोर्स जो है इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। तो जब इधर से लगाई 8 या 12 आगे भेज दी, जब यहां से लगाई 12 रख ली और 8 आगे भेज दी। चेक कर लो, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो मैंने आपका एग्जांपल 2 बॉडीज का भी ले लिया है और 3 बॉडीज का भी ले लिया है। अब एक और करते हैं, ठीक है बच्चों, चलें आगे, देख लो नेक्स्ट। अगेन मेरे पास 3 मासेस हैं, अगेन मेरे पास 3 मासेस हैं। M1,
M2 और M3, राइट बच्चा जी। मैंने फोर्स लगाई है, अब ऐसे लगाइए फोर्स ऑब्लिक डायरेक्शन में, दिस इज माय फोर्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब इस फोर्स के ध्यान से देखो, दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये बनेगा, ठीक है जी। क्या बनेगा ये कंपोनेंट, अगर एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, एक बनेगा एफ कॉस थीटा और एक बनेगा एफ साइन थीटा, राइट। देख लो बच्चों, अब बनानी मुझे फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर मैं पहली बॉडी की बात कर रहा हूँ, दिस इज माय फर्स्ट बॉडी, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, ठीक है जी। तो उसका एक कंपोनेंट तो ये है बच्चा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट कहाँ बन रहा है, नीचे को बन रहा, दैट इज एफ साइन थीटा। ये फोर्स है पहली बॉडी पे। इसने क्या किया, इसके ऊपर आगे क्या दिया, एक्शन दिया अगली बॉडी को, एक्शन की अगली बॉडी के ऊपर। उस बॉडी ने इसको क्या दिया, रिएक्शन दिया, ये N1 आ गया। नेक्स्ट एक और बॉडी है बच्चों, उस पे क्या हो जाएगा, इस पे N2 लगेगा और इस पे N2 लगेगा। चेक करो, यही बनेंगे, चेक कर लो बच्चों, यही बनेंगे, कुछ और बनेंगे। मैंने बात कर रही है आगे जाने की, फर्स्ट बॉडी की बात कर रहा हूं। ये बेटा मास M1 है, ये M2 है और ये M3 है, ये M2 है और ये M3 है। F cos थीटा माइनस N1 इज इक्वल टू M1A, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू M2A और N2 इज इक्वल टू M3A। तो यहाँ से बन जाएगा F cos थीटा इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, और A इज इक्वल टू F cos थीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो यहाँ तक। पहली बात, मुझे चाहिए, मान लो पहले N2 चाहिए, N2 यहां से निकल जाएगी, ए पुट कर दो, व्हाट विल बी N2, N2 क्या, M3A है बच्चों, M3 A क्या है, ये रहा, क्या जी, F cos थीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। मुझे चाहिए अब N1, उधर जाके N2 ऐड हो जाएगी, व्हाट इज N1 इज इक्वल टू, पहले ये क्या आएगा, M2A, M2 F, चलो मैं इसको थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए, इधर कर देता हूँ। व्हाट इज योर N1, दैट इज M2A प्लस N2, A इज योर F cos थीटा अपॉन, हाँ जी बच्चों, M1 प्लस M2 प्लस M3। ऑलरेडी N2 निकाल चुका हूँ, वो रहा मेरे पास, M3 F cos थीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। चेक कर लो बच्चा, F cos थीटा कॉमन आ जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा, M2 प्लस M3 एलसीएम सेम आ जाएगा, F cos थीटा होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू N3, दैट इज योर, क्या आएगा बच्चों जी, ये N1 आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों, चेक कर लो इसको। तो आपने एक्सलेरेशन भी निकाल दिया और वो भी निकाल दिया आपने कि भाई किसका वेट ज़्यादा होगा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, आपको देख लो, कहीं कोई डाउट आ रहा तो देख लो मेरा बेटा, ठीक है जी। कोई डाउट हो बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट जा रहा है आपको। और यहाँ पर आप वही जो मेथड बताया मैंने, अगर आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करनी है तो उसको आप टोटल फोर्स से भी निकाल सकते हो कि भाई टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, उससे भी आप उसको निकाल सकते हो। तो दोनों मेथड में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों मेथड से मैंने कर दिया है। आप इसको बेटा पेन डाउन कर लो ताकि आप इसको आराम से अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है बच्चा। लो जी, ये मैंने क्वेश्चन किए हैं आपके, जब बॉडीज आपने कांटेक्ट में रखी हुई हैं तब मैंने क्वेश्चन किया है ये। और ये जो शॉर्टकट है मेरा, ये तभी चलेगा जब मेरी सारी बॉडीज सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं, कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स बाय टोटल मास। उस समय इन तीन की जरूरत नहीं है, लेकिन
अगर उसने मुझसे N1 N2 पूछे हैं ये फिर लिखनी पड़ेंगी, तो इसलिए बेटर यही है कि एक ही मेथड ऑप्ट करो आप, पहले फोर्सेज लिख लो, ऐड करो, ए निकालो, अब जो पूछे उसको निकाल दो यहां से, बस ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आपका 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन देखो बच्चों, चले आगे लो। अब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्ट्रिंग, अभी तक बॉडी कॉन्टेक्ट में रखी थी तो यहां मैंने नॉर्मल रिएक्शन निकाला था, अभी तक मैंने बॉडीज को कॉन्टेक्ट में रखा हुआ था तो मैंने क्या निकाला है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन निकाला है। अब मुझे स्ट्रिंग की बात करनी है, धागे की बात करनी है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रिंग। अगेन 2 बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों को एक धागे से पहले बांधा हुआ मैंने स्ट्रिंग से, और फोर्स आपकी मर्जी है, चाहे यहां लगा दो और चाहे उधर लगा लेना, हार्डली मेक अ डिफरेंस। तो क्या बताया था मैंने, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फिक्सेशन, फिक्स्ड पॉइंट। तो ये तो धागा यहां बंधा हुआ है, इधर को काम करेगी, एक यहां बंधा हुआ है, इधर को काम करेगी। और ये बता चुका हूं मैं लास्ट लेक्चर में, अगर धागा मेरा मासलेस है, क्योंकि मैंने मास का जिक्र नहीं किया, अगर मेरा धागा विद मास होगा तो मुझे बताना पड़ेगा उसका मास कितना है। तो अगर मैंने नहीं बताया है, इट इज अंडरस्टूड माय धागा इज मासलेस। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है भाई। बनाओ सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। इस पे T आगे को काम करेगा M1 के ऊपर, और M2 पे आगे को F काम करेगा, पीछे को T काम करेगा। दिस इज योर M2। तो देख लो जी, T बराबर M1 है और F माइनस T बराबर है M2 है, दोनों को ऐड कर दो। F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, और A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आप चाहो तो सीधा भी कर सकते हो। तो व्हाट इज पुलिंग फोर्स F, व्हाट इज टोटल मास M। धागा आपका इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस है, तो एक्सेलरेशन सेम आएगा थ्रू आउट द बॉडी। लेकिन मुझे टेंशन निकालनी है, टेंशन सीधी यहां से निकल जाएगी, ए पुट कर दो। व्हाट इज द टेंशन, T बराबर है M1 F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बच्चों। यहां फिर सपोज कर लो ये 6 न्यूटन की है, सॉरी ये 4 किलो की है, ये 6 किलो की। एक इसको न्यूमेरिक वैल्यू से भी कर देते हैं। ये सपोज 4 किलो की है और ये सपोज 6 किलो की है। वही मैंने लगाई है 20 न्यूटन की फोर्स लगाई है। तो अब क्या करूंगा, T बराबर है 4 इंटू ए और 20, ये F कर लेता हूं पहले मैं। F माइनस T बराबर 6 इंटू ए। वट इज F, 10 इंटू ए। वट इज A, F बाई 10, 20 बाई 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वट इज T, 4 इंटू 2 बराबर है 8 न्यूटन। वट इज F माइनस T, 6 इंटू ए इंटू T। चेक कर लो भाई, इस बॉडी को फोर्स मिल रही है 12 न्यूटन की, इसको मिल रही है 8 न्यूटन की। चेक कर लो, फोर्स ने फिर अपने आप को प्रोपोर्शनेट टू देयर मासेस डिवाइड कर लिया। फोर्स ने फिर अपने आप को प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस डिवाइड कर लिया अपने आप को। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर, इसमें भी कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो। चलें आगे और देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी तक मेरे पास 2 मासेस से, अब 3 की बात कर लेते हैं बच्चों। इट इज वेरी इजी। 2 वाला कॉपी कर लो आप बेटा, देखो कॉपी कर लो इसको। ये मैंने एक बेसिकली 2 न्यूमेरिकल है, ये बेसिक दोनों, एक विद न्यूमेरिक वैल्यूज है, एक विदाउट न्यूमेरिक वैल्यूज है। इनको 5A और 5B कर लो आप, 5A और 5B। यहां पर भी मुझे टेंशन क्या निकाल, यहां पर मैंने क्या कहा था आपको, टेंशन और एक्सेलरेशन। यहां पर भी मुझे टेंशन और एक्सेलरेशन निकालनी थी, लेकिन वो तो मैंने आपको कर दिखाया कि टेंशन तो मेरी 8 न्यूटन आ जाएगी, लेकिन जो बची हुई फोर्स है कितनी लगी है, वो 12 न्यूटन लग रही है बॉडी के ऊपर। वो मैंने करके दिखाया आपको, ताकि आपको एक यू कैन से, इससे क्या होता है बेटा, हमें चीजों की एक क्लैरिटी हो जाती है कि अच्छा भी ऐसे काम हो रहा है यहां पर। नेक्स्ट 3 बॉडीज की बात कर देते हैं बेटा जी। किसकी बात करेंगे, अगर 3 बॉडीज कनेक्टेड है, जैसे पहले मेरे पास 3 बॉडी इन कॉन्ट्रैक्ट थी, अब मेरे पास 3 बॉडी कनेक्टेड हो जाएंगी, क्या दिक्कत है उसके अंदर।
पहले 3 बॉडीज इन कांटेक्ट थी, अब 3 बॉडीज कनेक्टेड हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6, एक मेरे पास ये M1 है, धागा बांध दिया, फिर ये M2 है, फिर धागा बांध दिया, फिर ये M3 है और बाद में F लगा दिया। मैंने कहा भी ये मान लो T1 है, ये मान लेते हैं, धागा सेम है तो T1 T1, इसको T2 और इसको T2। ठीक हो गया बच्चा, देख लो यहां मैंने फोर्स लगा दी है। अगर ये धागा होगा, सपोज कर लो ये भी बहुत लंबा स्ट्रिंग है और यहां जाके कोई आदमी खींच रहा है, तो क्या होगा, ये T3 होगा, ये T3 होगा, आपने F लगाया देखो तो F बराबर T3 आ जाएगा, तो फिर वही T3 क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। इसलिए हम लास्ट के धागे की कभी बात नहीं करते, हालांकि लास्ट में भी धागे लगा हुआ है। ठीक हो गया बच्चा। अब क्या आएगा यहां से, T1 बराबर M1 है, T2 माइनस T1 बराबर है M2A और F माइनस T2 बराबर है M3। तीनों को ऐड कर लो तो व्हाट इज A, F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। देख लो बच्चों यही बनेगा, चेक कर लो क्या बन जाएगा। आपकी फोर्स कितनी बन जाएगी बच्चों, क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा, A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, देख लो आप, इसमें आपको कोई डाउट हो मेरा बच्चा जी, इसमें आपको कोई डाउट जा रहा हो बच्चों जी। चलें आगे, आगे देखो बच्चों, मुझे क्या निकालनी है, टेंशन तो निकाल के दिखानी पड़ेगी। पहले वाली टेंशन T1 M1A, तो M1F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। अब T2 निकालनी है, T2 क्या हो जाएगी, M2A प्लस T1, तो व्हाट इज T2, M2A प्लस T1। ठीक है जी, व्हाट इज M2, व्हाट इज A, F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस व्हाट इज T1 ऊपर लिखी हुई है, M1F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 और T2 इज इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। चेक कर लो बच्चों इसको, कोई डाउट हो इसके अंदर। ये 3 बॉडीज का था, थ्रू स्ट्रिंग कनेक्टेड हैं, मैंने उनको बच्चों ऊपर खींच लिया। कोई डाउट हो इसके अंदर, हाँ जी बच्चों कोई डाउट हो इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अभी तक मैंने सिंपल सिंपल करा, तो अब थोड़ा सा लेवल और ऊपर ले जाते हैं, इसको थोड़ा और उठा लेते हैं। ठीक है, चलें आगे बच्चों, आगे देखो, हो गया ये, आगे देखो। दो ब्लॉक्स हैं, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखे हुए हैं, एक का मास M1 है, दूसरे का मास M2 है, और ये एक पुली से कनेक्टेड और यहां लटका रखे हैं। यहां पर एक ब्लॉक लगाया हुआ P, ब्लॉक क्या लगाया हुआ है, P, इसका नाम M2 है, इसका नाम M1 है। ठीक है बच्चा, इफ P इज इक्वल टू कैपिटल M, सिस्टम इज एट रेस्ट। When P is equal to capital M, comma, system is at rest, system is at rest। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, फाइंड एक्सलरेशन, फाइंड एक्सलरेशन कब निकालना है भाई, फाइंड एक्सलरेशन व्हेन P is equal to 2m, तब निकालो जब P 2m होगा। What he says, when P is equal to m, system is at rest, find acceleration when P is equal to 2m। तो पहले पहला पार्ट करें बच्चों, हम मान लेते हैं एक टेंशन ये काम कर रही है, एक टेंशन ये काम कर रही है, धागा एक है यहाँ तक, अगला धागा ये वाला है, तो इनको नाम 1 कर लो बच्चों, इनको नाम 2 कर लो। ठीक हो गया, ये 2, ये T2 और ये T2। चेक कर लो, पहले टेंशन ठीक बनाई है सारी मैंने। सिस्टम रेस्ट के ऊपर है भाई, अब बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। लो जी, फ्री बॉडी डायग्राम।
एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और एक ब्लॉक ये हैंग कर रहा है, 3 ब्लॉक हैं भाई। इस ये P है बराबर M है अभी ये, उस पे टेंशन काम कर रही है ऊपर को T2, नीचे को काम करेगा ये कैपिटल M इंटू जी, इसका नाम T2 है। इस पे काम कर रही है टेंशन कितनी T1 और नीचे वेट काम करेगा M1G साइन थीटा, क्योंकि ये इसका कंपोनेंट mg बनेगा ये, तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा, m1g cos थीटा सॉरी, और ये वाला m1g साइन थीटा। इसके ऊपर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको ताकि फिगरें आराम से बन जाएगी। एक तो ये काम करेगी T1 और ये एक काम करेगा m2g साइन थीटा, और ऊपर को क्या काम करेगा T2 करेगा। पहले फ्री बॉडी डायग्राम चेक कर लो भाई, पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम चेक कर लो। पहला मास m1 है तो ऊपर T1 नीचे m1g साइन थीटा, ये वाला ऊपर T2 नीचे T1 इसके वाली अपोजिट वाली, और ये इसका मास m2g साइन थीटा। और ये तीनों इक्वेशन लिखो बच्चों, यहां लिखो तीनों इक्वेशंस। फर्स्ट T1 बराबर है m1g साइन थीटा, क्योंकि मूव तो कर रही है रेस्ट के ऊपर तो बराबर होंगी दोनों। नेक्स्ट T1 प्लस m2g साइन थीटा बराबर है T2, और लास्ट में T2 बराबर है कैपिटल mg। ठीक है जी, ये वैल्यू T1 की यहां पुट कर दो भाई, क्या आ जाएगा यहां से m1 प्लस m2 g साइन थीटा बराबर है T2, T2 मीन्स mg, इसी कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज m, वो कह रहा है जी अगर आपके पास m जो है m1 प्लस m2 साइन थीटा हो तो सिस्टम आपका कहां रहेगा, रेस्ट के ऊपर रहेगा। पहली बात, वेन p इज इक्वल टू m सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है जी, तो यहां कर सकते हो फाइंड वैल्यू ऑफ p, फाइंड वैल्यू ऑफ m, ये कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। फाइंड वैल्यू ऑफ m निकाल दी मैंने। फाइंड एक्सलरेशन व्हेन p बराबर 2m, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो एक्सलरेशन निकालना है मुझे। अब बड़ी क्लियर सी बात है, ये क्लियर है मुझे, जब डबल करूंगा तो नीचे होगा सिस्टम, ये सारा सिस्टम ऊपर जाएगा, तो इसमें एक्सेलरेशन ऐसे ए ऊपर को होगा, इसमें कहां होगा नीचे को होगा। तो पहला पार्ट देख लो, पहला पार्ट क्लियर हो रहा है। अब सेकंड पार्ट मैं इधर करूंगा, अब मोशन नीचे बन जाएगी, क्या बनेगी वो 2mg माइनस T2 बराबर है 2m इंटू ए। पहली बात नीचे को इसकी मोशन, और ये 2m बन गया, वो ऊपर जाएगी, क्या बनेगी वो T2 माइनस T1 प्लस m2g साइन थीटा बराबर है m2a, और लास्ट वाली T1 माइनस m1g साइन थीटा बराबर है m1a। ऐड करो तीनों को, T1 यहां कट जाएगा, T2 यहां कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2m प्लस m1 प्लस m2 इंटू साइन थीटा। आराम से देखे ना मैंने क्या किया है, ये 2mg था मेरे पास, T1 T2 सब कट चुके हैं, इधर मैंने m1 प्लस m2 इनका g साइन थीटा कॉमन ले लिया, g सबका बाहर कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस 2m इंटू ए। चेक कर लो बच्चों, पहले इसको चेक कर लो, इक्वेशन को चेक कर लो। आप चाहो तो मैं इसको रब करके वहीं कर सकता हूं, इसको भी इसको रब कर देता हूं बेटा मैं, यहां से कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि फिगरें भी जरूरी है मुझे साथ साथ देखनी। मैं इसको रब कर रहा हूं, ये निकाल चुका हूं मैं m को यहां लिख लेता हूं। व्हाट इज माई m मेरे पास आ गया है m1 प्लस m2, ये m आ गया बच्चों। ठीक है, अब मैंने इसको 2m बना दिया। लो जी इधर देख लेते हैं, हाँ जी 2m बना दिया इसको, तो क्या बनेगा 2mg माइनस T2 इज इक्वल टू 2m इंटू ए। ये नीचे जाएगा, वो ऊपर जाएगा, T2 माइनस T1 प्लस m2g साइन थीटा, ये ऐसे होगा, इज इक्वल टू m2a। ऊपर को T1 माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m। तीनों को ऐड कर लो भाई, T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, तो 2m जी अभी लिया नहीं मैंने यहां पर। ठीक है जी, और ये दोनों ही कहां हैं, माइनस के हैं, ये भी सी 2m माइनस m1 प्लस m2 साइन थीटा इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस 2m इंटू ए। m कैपिटल है, ध्यान रखना भी m कैपिटल है ये, राइट।
तो व्हाट इज ए, क्या आ जाएगा 2m माइनस m1 प्लस m2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m और ऊपर g आ जाएगा। अब मुझे m मालूम है, ये होता है m1 प्लस m2 साइन थीटा, और एक मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो डबल कर रहा हूं तो सिंगल रह जाएगा ऊपर। ध्यान से देख लो मेरा बच्चा जी, क्या रह जाएगा m1 प्लस m2 साइन थीटा रह जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू डबल है। ये m बेसिकली m ही बन गया, ये भी द्वारा फिर, तो 2m माइनस m बच गया। नीचे देखो भाई, ये m1 प्लस m2 है, यहां क्या आएगा 2 m1 प्लस m2 साइन थीटा। तो क्या कर सकता हूं मैं, m1 प्लस m2 कॉमन आ गया बच्चों जी, ये 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू जी, ये मेरे पास एक्सलरेशन आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर, चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर। हाँ जी बच्चों, चेक कर लो, कोई डाउट हो उसके अंदर। क्योंकि जब 2m पुट करोगे तो वो बन जाएगा, वैल्यू वही बन जाएगी। और अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें इसको, थोड़ा सा और ध्यान से देखें, कुछ और कटता है इसके अंदर, ध्यान से देखो, कुछ और कटेगा इसके अंदर। थोड़ा सा आराम से सॉल्व करो, तो थोड़ा सा आराम से सॉल्व करूंगा मैं। इसकी वैल्यू m है बच्चों, तो यही क्या आ जाएगा, इधर लिखता हूं मैं, 2m माइनस m आ गया। नीचे क्या आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, m1 हमसे, अच्छा ये नीचे अलग आ रहा है, नीचे अलग आ रहा है, नीचे अलग आ रहा है, तो ऊपर तो m बन गया, नीचे अलग आ रहा है, नीचे ये आ रहा है, यहाँ से m1 प्लस m2 मेरे पास बनेगा m बाई साइन थीटा, तो ये बनेगा m बाई साइन थीटा प्लस 2m, तो आपका m कॉमन हाँ ठीक है, कट जाएगा, कटेगा फैक्टर, तो ऊपर रहेगा m बच्चों, नीचे रह जाएगा m कॉमन 1 बाई साइन थीटा प्लस 2 m से m कैंसिल हो गया, तो ऊपर चला जाएगा ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है जी, ये फैक्टर कट सकता है आपका। तो व्हाट इज a, दैट इज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू जी। ठीक है जी, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं क्या, देख लो, और शॉर्ट कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं क्या, कॉस के थीटा बाई 2 साइंस के थीटा बाई 2, वो बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन 2a, नहीं और शॉर्ट में होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक्सलरेशन आ जाएगा बच्चों। कोई डाउट हो बच्चों यहाँ तक आपको, देख लो, यहाँ तक कोई डाउट हो बच्चों आपको, तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 साइन थीटा। इज इट क्लियर, इस क्वेश्चन में डाउट हो बच्चों आपको। चलें आगे, तो ये तो जस्ट मैंने आपके लिए वैसे किया था, तो बेसिकली मैं वहाँ एक्चुअली मुझे कन्फ्यूजन था कि ये क्यों नहीं कटे हुए, तो ये आपस में कट सकते हैं। आगे चलें बच्चा। अब अभी तक मैंने क्या कहा है कि मेरे पास पहले बॉडीज मैंने कॉन्टैक्ट में रखी हुई थी, फिर मैंने क्या किया, बॉडीज को धागे से बांध दिया, और ये प्री एज्यूम किया कि धागा मेरा क्या है, मासलेस है। अब धागे का भी मास आ गया है, मान लो धागे का भी मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन रब कर रहा हूं बच्चों, मैं इसको देख लो, रब कर रहा हूं मैं इसको। अब धागे का भी मास आ जाएगा, अभी तब क्या होगा, इफ धागा इज आल्सो हैविंग मास, तब क्या होगा बच्चों, अगर मेरे पास धागे का भी मास है तब मुझे क्या करना है बच्चों। अब सपोज कर लीजिए एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, इसको मैं एक धागे से पुल कर रहा हूं। अब धागा मुझे विद मास है तो दिखाना पड़ेगा प्रॉपर वे में, दिस इज माई धागा, तो थिक करके बना रहा हूं मैं धागे को, क्योंकि धागे का मास है और मैंने फोर्स लगाई है F। इसका मास है सपोज m2, ठीक है जी, इसका मास है सपोज मेरे पास m2। फाइंड नंबर 1, इस क्वेश्चन में काफी काम करना है मुझे, 7 नंबर क्वेश्चन है। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, इसके द्वारा
ऑन ब्लॉक मींस वही टेंशन निकालनी है ब्लॉक और इसके, क्योंकि अब मैं टेंशन क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा मास वेरिएबल है। तो पहले कह रहा है फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक, नंबर 1। नंबर 2, फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। नंबर 3, एक और काम करना है भाई, फाइंड टेंशन एट ए डिस्टेंस, फाइंड टेंशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम, कहां से जी, x फ्रॉम द एंड एट विच फोर्स इज अप्लाइड, फ्रॉम द एंड एट विच फोर्स इज अप्लाइड। 3 पार्ट करने भी, एट विच फोर्स इज अप्लाइड। मुझे 3 काम करने हैं भाई यहां पर। अब पहला काम क्या करना है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। नंबर 2, फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। नंबर 3, फाइंड टेंशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड एट विच फोर्स इज अप्लाइड। बात को देखो यहां से, फाइंड टेंशन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड एट विच फोर्स इज अप्लाइड। तो जिस एंड पे मैंने फोर्स अप्लाई की है उस एंड से डिस्टेंस x के ऊपर मुझे बात करनी है भाई। आर यू गेटिंग इट? देख लो बच्चों, ये समझ आ रही है बात आपको? ऐसे काम करना। अब 1 बाई 1 काम करें, इनको लिखा रहने देते हैं। पहली फिगर यहां बनाते हैं भाई। अब ये एक ब्लॉक है, मैंने कहा इसको, धागे को मैंने अलग से बना दिया, ये धागा है मेरा, तो क्या एज ए बॉडी काम नहीं करेगा मास m2, ये इसको आगे को खींचेगा और ये इसको पीछे को खींचेगा। तो यहां पर थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं इसको, एक ये बन गया बच्चों और ये धागा बन गया आपका आगे, राइट। ये इसको आगे को खींचेगा और ये इसको पीछे को खींचेगा। यहां क्या लगेगी, अब नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे, टेंशन नहीं है, और ये F हो जाएगा, अटैचमेंट होगी ना अब। तो ये बन जाएगा F माइनस n बराबर है m2a और n बराबर है m1a, क्योंकि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, दोनों को ऐड कर लो बच्चों जी। तो व्हाट इज F, m1 प्लस m2 इंटू a, व्हाट विल बी a, F अपॉन m1 प्लस m2। पहली बात तो ये हो गया, ये एक्सेलरेशन आ गई। उसने मुझसे क्या पूछा, फाइंड फोर्स, n पूछिए उसने मुझसे, n m1a है बच्चों, m1F बाय m1 प्लस m2। पहली बात, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया भाई। फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट, अब मुझे उसकी अलग से फिगर बनेगी मेरी। अब फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट, एक ये ब्लॉक है बच्चों, अब इसको आपकी मर्जी है, इसको ऐसी अटैच रहने दो, आधे को यहां अटैच रहने दो, अब आधे को छोड़ दो, ये नेक्स्ट आधा है, ठीक है जी। अब एक टेंशन ये काम करेगी, एक टेंशन ये काम करेगी, दोनों टी और टी होंगी, इसके ऊपर आगे को F लग रही है। इसका मास कितना है बच्चों, m1 है, इसका m2 बाई 2 है और ये भी m2 बाई 2 है, क्योंकि मिड पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं। तो फ्रॉम हेयर F माइनस टी इज इक्वल टू m2 बाई 2 इंटू ए, और t बराबर है m1 प्लस m2 बाई 2 इंटू ए। ऐड करो दोनों को, एक्सेलरेशन तो सेम आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, और a इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मुझे क्या पूछ रहा है वो, टेंशन एट द, तो टेंशन यहां से निकलेगी। तो व्हाट इज t, क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 बाई 2 इंटू F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो सॉल्व कर लो, एलसीएम 2 आ जाएगा बच्चा इसका। तो व्हाट इज t, इसको t यहां करता हूं ताकि एक साइड बना रहे ना सारा ये। तो t इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों, ये बन जाएगा 2m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2m1 प्लस m2 इंटू F। ये मेरी आपके पास टेंशन बन जाएगी। तो एक पार्ट ये कर दिया, नेक्स्ट पार्ट ये कर दिया। थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड टेंशन एट ए डिस्टेंस x, इधर से डिस्टेंस x के ऊपर, इधर से डिस्टेंस x, इस एंड से। उसकी फिगर फिर बना देता हूं मैं, उसकी फिगर सेंटर में बना देते हैं। अब थर्ड फिगर देखो बच्चों, ये एक ब्लॉक है, सॉरी अब तो इसके साइज का बना दूं ना मैं,
ये मैंने लगा दी इसके साथ। टोटल लेंथ मान लो l है, तो ये l माइनस एक्स बच जाएगी, ये t और आगे एक बना दो, ये डिस्टेंस x है, ये t और आगे को f लग रही है। अब आपने कहा m2 मास है, लेंथ l मान ली मैंने, व्हाट इज मास अपॉन लेंथ, m2 बाई l, ये काम आएगी मेरे। अब इसके लिए जी क्या हो जाएगा, t बराबर है, ये m1 है बच्चों, m1, हाँ जी, उसके बाद प्लस m2 बाई l इंटू l माइनस एक्स, ये इसका मास हो गया, इंटू a। ठीक है बच्चा जी, ये मास m1 और इस स्ट्रिंग का मास कितना हो गया, टेंशन खींच रही है इसको इधर को, उस वाले के लिए। और f माइनस टी बराबर है, क्या हो जाएगा, m2 बाई l परमिट लेंथ हो गया, इंटू x इंटू a। दोनों ऐड कर लो, फोर्स तो सेम आएगी, वही सेम फॉर्मूला आएगा। कौन से वाला, ये वाला, एक्सेलरेशन सेम आएगा। इसको रब कर रहा हूं बच्चे मैं नीचे वाली फिगर को, अब जरूरत नहीं है मुझे इधर की। तो लो जी, क्या बन जाएगा, ये दोनों को ऐड कर लो, f इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बाई l, दोनों का कॉमन आ जाएगा, ये l माइनस एक्स प्लस x खत्म, LCB खत्म, और ये सारा सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इंटू a आ जाएगा। तो व्हाट इज a, f बाय m1 प्लस m2। देखिए मुझे तो उसने t पूछी है, t कहाँ है मेरी, t मेरी ये रही। तो t इज इक्वल टू m1 प्लस m2 बाई l इंटू l माइनस एक्स इंटू f बाय m1 प्लस m2। ठीक हो गया जी बच्चों, चेक कर लो। t कहाँ है, t मेरी ये रही, राइट। अच्छा, a सारे से बाहर है बच्चों, ध्यान रखना, देखो जरा जी। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा अब m1 f बाय m1 m2 प्लस m2 f बाय m1 प्लस m2 इंटू l माइनस एक्स बाई l, तो ये 1 माइनस एक्स बाई l आ जाएगा। ठीक हो गया जी, चेक कर लो सारी बातें, कहीं गड़बड़ हो आपको। ठीक हो गया बच्चों, ठीक है जी। यहां से क्या बनेगा, m1 f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2f अपॉन m1 प्लस m2 माइनस m2f बाई m1 प्लस m2 इंटू एक्स बाई l। ठीक है जी, देख लो। अब ये दोनों ऐड कर लो, क्या बन जाएंगे, ये f आ जाएगा सॉल्व करके ये, तो t बराबर है f माइनस, बस ये रह जाएगा x बाई l इंटू m2 बाई m1 प्लस m2, और ये मैंने f भी कॉमन ले लिया, ये 1 माइनस बन गया। ठीक हो गया जी, बस ये टेंशन बन गई आपकी फ्रॉम वन एंड। कोई अगर और सॉल्व होती है तो कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट मैंने सॉल्व कर दिया आपको ये। तो देख लो बच्चों, ये इज इट क्लियर, और रिपीट करना इसको मुझे। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर है और रिपीट करना मुझे इसको। ये मेरे पास टेंशन क्या, धागे में क्या आ गया था, धागे का मेरे पास मास आ गया था भाई, तो मैंने टेंशन कहाँ निकाल दी, एट ए डिस्टेंस एक्स पे भी निकाल दी है, मिड पॉइंट पे भी निकाल दी है। तो जहां जहां मुझे चाहिए थी मैंने वहां वहां उसकी टेंशन निकाल दी है। देख लो, आप कोई डाउट हो तो देख लो इसके अंदर। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो तो देख लो इसके अंदर बच्चों, कोई डाउट हो तो देख लो बच्चों इसके अंदर। आपको कोई डाउट जा रहा हो तो आप देख लो बच्चों इसके अंदर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो, जहां वैल्यूज दी हैं तो भी थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा मेरे को, क्योंकि जहां वैल्यूज दी हो तो मेरे लिए काम करना थोड़ा सा आसान होता है बच्चों। चले बच्चों आगे, कॉपी करना कॉपी कर लो, मैं साइड पे हो गया बिल्कुल, कॉपी कर लो बच्चों। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज होगी तो थोड़ा सा आसान होगा मेरे लिए काम करना। न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उसके अंदर, तो न्यूमेरिक वैल्यूज मुझे गिवन है। एक ब्लॉक है 4 kg का, एक ये स्प्रिंग विद मास है, सॉरी स्ट्रिंग धागा विद मास है, ये मास है इसका, और एक ये ब्लॉक है बच्चों, दोनों ऐसे रखे हुए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर या सरफेस के ऊपर। दूसरे का मास 6 kg है
और ये 2 kg का आपका धागा है, 2 किलो का धागा है, भारी है काफ़ी धागा भी। 60 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई है यहाँ से। राइट, फाइंड क्या निकालना है भाई? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। पहली बात क्या करनी है? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालना है भाई मुझे, पहला काम तो ये करना है। नंबर 2, 3 पॉइंट मार्क किया उसने, एक पॉइंट ये एंड के ऊपर ए, एक बिल्कुल सेंटर में बी, और एक बिल्कुल यहां पर सी। ए, बी और सी पे टेंशन निकालनी है भाई। क्या काम करना है? ए, बी और सी पे टेंशन। फाइंड द टेंशन एट पॉइंट ए, बी एंड सी। दो काम करने भी। व्हाट इज एक्सेलरेशन? फोर्स अपॉन मास। अब मैं सीधा कर सकता हूं इसको, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितनी है? 60 न्यूटन। मास कितना है? 4 जमा 2 जमा 6 12, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मेरा एक्सेलरेशन आ गया। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या आ गया बच्चा? मेरा एक्सेलरेशन आ गया। ये मेरा 8th 9th न्यूमेरिकल जो भी है, ठीक है बेटा। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब पहले मैं निकाल रहा हूं टेंशन एट पॉइंट सी फर्स्ट। चल पहले ये भी निकाल लो, टेंशन एट पॉइंट ए। पॉइंट ए, हाँ जी बच्चों, फिगर क्या बनेगी फिर? एक ये ब्लॉक बनेगा, एक ये धागा, ये सारी इकट्ठी बॉडी मान लो, एक टेंशन टी इधर को, और ये ब्लॉक, ये इधर को एफ लगाई है मैंने, इसकी टेंशन पीछे को। यही बनेगा बच्चों। ये 4 किलो का है, ये 2 किलो का है, और ये 6 किलो का है। तो T बराबर 6 इंटू ए आगे को, और उधर F माइनस टी बराबर है 6 इंटू ए। ए कितना आया? 5 आया। तो व्हाट इज T? 6 इंटू 5 30 न्यूटन। यहाँ से F माइनस टी बराबर है 6 इंटू 5 30 न्यूटन। यहाँ से भी निकालो अच्छी, दोनों जगह से 30 आएगी, क्योंकि F 60 है, उधर जाके T 60 माइनस 30 30। तो टी ए कितनी आ गई बच्चों? इसको नाम दे रहा हूं मैं टी ए, इसको नाम ही टी ए दे लो, ताकि फिगर में कोई कंफ्यूजन आ रहा है। टी एट पॉइंट ए। टेंशन एट पॉइंट बी, लो जी इसको रब कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज टेंशन एट पॉइंट बी, वो आ गया मिड पॉइंट के ऊपर। तो ये 4 किलो का है, 1 किलो यहां अटैच हो जाएगा, 1 किलो ये बच जाएगा, 1 किलो यहां अटैच हो जाएगा। तो ये 6 और 1, ये 4 और 1, ये टेंशन टी बी है, ये टेंशन टी बी है, और ये मैंने लगाई है बेटा एफ इधर को। सो टी बी बराबर है कितना में? 4 + 5, 5 इंटू ए। तो टी बी बराबर है 5 इंटू 5, सीधा ही करो 25 न्यूटन। कुछ और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब वो कह रहा है पॉइंट सी पे टेंशन एट, ये पॉइंट बी पे होगी भाई, ये पॉइंट बी पे। अब पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, यहां बात कर लेते हैं पॉइंट सी की। पॉइंट सी, लो जी फिगर बनाए सी पॉइंट ये रहा। तो एक फिगर ये बन जाएगी बच्चों, और दूसरी फिगर सारी ये बन जाएगी, ये अटैच हुई भी सारी ये बन जाएगी। ये 6 और 2 8, और ये 4। तो दिस इज योर टी सी। फिगर थोड़ी सी पीछे कर देता हूं मैं, लाइक दिस इज टी सी, और ये भी टी सी है। तो यहां पर टी सी बराबर है 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 5 सीधी आ जाएगी 20 न्यूटन। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? आपको कोई डाउट हो बच्चों? चेक कर लो, सारा आराम से चेक कर लो। कोई डाउट हो तो देख लो बच्चों इसके अंदर, कोई डाउट हो तो देख लो बच्चों। मेरा बच्चा, इसमें आपको कोई डाउट जा रहा हो तो देख लो बच्चों। तो देखो मैंने सारे न्यूमेरिकल किए हैं आपके, और मैंने न्यूमेरिकल वो किए हैं जिनमें कंसेप्ट आ रहे हैं। मैंने आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। नंबर 1, जब बॉडीज मैंने कांटेक्ट में रखी है तो वहां नॉर्मल फोर्स काम करेगी, नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। मैंने 2 बॉडी का एग्जांपल लिया है, 3 बॉडी का एग्जांपल लिया है, उन पे फोर्स 1 डायरेक्शन से लगाई है, अदर डायरेक्शन से लगाई है। फिर मैंने ऑब्लिक फोर्स लगाई है। फिर मैंने बॉडी को कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, धागे से कनेक्टेड, उनकी बात की है। पहले 2 बॉडी के कनेक्शन की बात की है, फिर 3 बॉडी के कनेक्शन की बात की है। उसके अंदर फिर जब 2 और 3 की बात करके फिर मैंने ये बात की कि अगर धागे का मास होगा तो क्या होगा। अगर धागे का मास होगा तो, अगर धागा, क्योंकि धागा हमेशा यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता।
अगर होगा तो फिर पहले मुझे उसका वो फिर अलग से मेरा एक इंटीग्रेशन मेथड आ जाएगा, वो भी होगा, वो जाके एडवांस चलता रहेगा। लेकिन मैंने तो एक कंसेप्ट क्लियर किया। तो धागे का यहां है तो धागा इससे अटैच कर दिया, यहां है तो इससे अटैच कर दिया, सेंटर में तो आधा इसको कर दिया, निकाल दी। फिर मैंने कहा अगर आपको डिस्टेंस एट डिस्टेंस x कहा है, एक न्यूमेरिकल मैंने आपका वो भी किया है। फिर मैंने इन्हीं न्यूमेरिकल्स को न्यूमेरिक वैल्यूज से भी किया है। तो मैंने कोशिश की है आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कि मेरे पास जो मैंने आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी उस सारी फ्री बॉडी को मैं यूज कर रहा हूं यहां पर बनाने में। राइट बच्चों, कनेक्टेड मोशन का मैंने ऑलमोस्ट कल लेक्चर में काम कर लिया था अपना कि जो कनेक्टेड मोशन में कैसे पुलिस चलेगी। और अब क्योंकि कनेक्टेड मोशन मैंने वहां पे बेसिक पढ़ लिया, आज भी मैंने किया वो जो दो न्यूमेरिकल मैंने अटैच किए थे, दो बॉडी अटैच की थी, एक मास लटका दिया था। तो कनेक्टेड मोशन आपकी बीच में आती रहेगी सारी। ये वन टाइम मोशन है कि मैंने पढ़ ली खत्म हो गई है, अभी और आगे चलेगी और आएगी कनेक्टेड मोशन अभी है, वहां पुलिस फिर चलेंगे। अभी तो मैंने बहुत कम काम किया है। अभी मैं सूडो फोर्स की बात करूंगा नेक्स्ट। सूडो फोर्स में फिर आपकी पुल्ली आ जाएगी, ठीक है मेरा बच्चा, वहां फिर पुल्ली आ जाएगी। तो पुल्ली तो ये हर जगह चलेगी अब आपके साथ। तो इसलिए मैंने कल जो अपना मेन मेरा जो यू कैन से एम्फेसिस था दैट वाज ऑन फ्री बॉडी डायग्राम, मुझे प्लॉट करनी आनी चाहिए, प्लस कनेक्टेड मोशन में मेरा कल एम्फेसिस था। कनेक्टेड मोशन आपको हर जगह बीच में मिलेगी। इट इज नॉट कि मैंने आर्टिकल पढ़ दिया, 4 न्यूमेरिकल कर लिए, मेरा काम खत्म हो गया। कनेक्टेड मोशन इज बेसिकली थ्योरी पढ़ी थी मैंने कल। अब उसको जहां मुझे चाहिए होगा न्यूमेरिकल में मैं उसको क्या कर लूंगा बच्चा जी, अप्लाई कर लूंगा। तो ठीक है मेरा बेटा, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत हो बेटा आप मतलब इसको सॉल्व कर सकते हो, आप वीडियोस को दोबारा चला के देख लो। तो आप इसको और कुछ जब आपको डाउट आ जाता है तो वीडियो को दोबारा चला के देख लो। कल मैं कोशिश करूंगा अपना एक वर्ड है फिक्टिशियस फोर्स और सूडो फोर्स वर्ड है, अब नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। अगर उससे पहले मुझे कुछ लगेगा कि मटेरियल आपके लिए है कुछ, तो पहले वो करूंगा, उसके बाद उस फोर्स को करूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।